वेलकम बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर फिलॉसफी, पेपर फर्स्ट, इंडियन फिलॉसफी। पिछले लेक्चर में हमने न्याय दर्शन का पदार्थ विवेचन पर चर्चा की थी। आज हम करेंगे न्याय का प्रमाण शास्त्र। हमने देखा कि न्याय के अनुसार ज्ञान के साधन जो हैं वो 4 हैं, जिनमें प्रत्यक्ष पहला साधन या प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष पर विचार करने से पहले ज्ञान का स्वरूप क्या है, इस पर विचार करना अपेक्षित होगा, क्योंकि न्याय के प्रमाण शास्त्र में जो है ज्ञान का एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। न्याय दर्शन का जो प्रमाण विचार है उसके तत्व विचार पर ही अवलंबित है। प्रकाश की तरह ज्ञान जो है अपने को और दूसरे विषयों को भी प्रकाशित करता है। वस्तुओं की अभिव्यक्ति जो है वो ज्ञान या बुद्धि कहलाती है। तो न्याय दर्शन में ज्ञान का प्रयोग मुख्य रूप से 2 अर्थों में किया गया है, एक व्यापक अर्थ में और दूसरा संकुचित अर्थ में। व्यापक अर्थ में जो ज्ञान है वो यथार्थ भी हो सकता है और अयथार्थ भी हो सकता है। जैसे अंधेरे में एक व्यक्ति रस्सी को देखकर रस्सी समझता है और दूसरा व्यक्ति उस रस्सी को रस्सी न समझकर सांप समझता है। वैसे देखा जाए तो ज्ञान तो दोनों को ही हो रहा है, लेकिन फिर भी दोनों के ज्ञान में अंतर है। एक को यथार्थ ज्ञान हो रहा है और दूसरे को अयथार्थ ज्ञान हो रहा है। इस तरह ज्ञान जो है व्यापक अर्थ में यथार्थ और अयथार्थ दोनों रूप में होता है। दूसरा उसका संकुचित रूप है। संकुचित रूप में ज्ञान जो है यथार्थ ज्ञान का ही एकमात्र बोध करवाता है। तो न्याय दर्शन में ज्ञान शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो व्यापक अर्थ में हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि वो यथार्थ और अयथार्थ दोनों रूपों में होता है। अब ज्ञान के स्वरूप पर जब बात आती है तो न्याय दर्शन जो है ज्ञान को प्रकाश में मानता है। उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वो किसी वस्तु को प्रकाशित करता है। जैसे दीपक जो है अपने पास रखी हुई वस्तु को प्रकाशित करता है, उसी तरह ज्ञान भी वस्तु को प्रकाशित करता है। तर्क कौमुदी न्याय दर्शन की बुक है, जिसमें कहा गया है कि अर्थ प्रकाशो बुद्धि, अर्थात वस्तु के प्रकाश में ही ज्ञान जो है निहित होता है। तो इस विवेचन से प्रमाणित होता है कि ज्ञान का जो कार्य है वो ज्ञेय वस्तुओं को, ज्ञेय का मतलब होता है जिसे जाना जाए, यानी जो जानने योग्य पदार्थ हैं उन्हीं को ही प्रकाशित करना ज्ञान का मुख्य कार्य होता है। ठीक है। ज्ञान के संबंध में एक बात ये भी आती है कि ज्ञान जो है हमारी आत्मा का गुण है। न्याय दर्शन ने ज्ञान को ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध माना है। ज्ञाता का मतलब है जो ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञेय का मतलब है जो ज्ञान का विषय है। तो हमारी आत्मा जो है या जो ज्ञाता है उसके बिना ज्ञान संभव नहीं होता। जब हमारी आत्मा ज्ञेय विषय के संपर्क में आती है तभी ज्ञान संभव होता है। तो इस तरह से आत्मा ही हमारे ज्ञान का आधार है। तो ज्ञान के संबंध में मूल रूप से 3 बातें प्रमुख रूप से हमारे सामने आ रही हैं कि ज्ञान जो है वो वस्तु को प्रकाशित करता है। दूसरा, ज्ञान जो है वो हमारे व्यवहार का आश्रय है। तीसरा, ज्ञान जो है हमारी आत्मा का गुण है। तो ये तो हुआ ज्ञान का स्वरूप। अब ज्ञान के स्वरूप में ज्ञान के मुख्य रूप से 2 भेद बताए गए हैं, एक प्रमा ज्ञान और दूसरा अप्रमा ज्ञान। प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, यानी वस्तु को उसी रूप में ग्रहण करना जिस रूप में वस्तु है। ये
प्रमा कहलाता है। जैसे रस्सी को रस्सी के रूप में ही जानना, घड़े को घड़े के रूप में ही जानना, ये प्रमा कहलाती है। और वस्तु के मूल स्वरूप को या उसके यथार्थ स्वरूप को न जानना अयथार्थ ज्ञान या अप्रमा कहलाता है। अयथार्थ अनुभव को ही हम अप्रमा कहते हैं। इसमें वस्तु जैसी है उसका ज्ञान वैसा न होकर के किसी और रूप में होता है। तो न्याय दर्शन में अप्रमा के अंतर्गत 4 प्रकार के भेद माने हैं: संशय, स्मृति, भ्रम और तर्क। संशय का मतलब है अनिश्चित ज्ञान, यानी जब हमारा मन जो है 2 कोटियों के बीच भ्रम में पड़ जाता है, तब वह संशय कहलाता है। जैसे यह रस्सी है या सांप है, यह आदमी है या खंभा है, ये संशय का उदाहरण है। ठीक है। दूसरा है स्मृति। स्मृति का मतलब है किसी बीती हुई घटना को याद करना। तीसरा है विपर्य या भ्रम। इसका मतलब है किसी वस्तु को उसके मूल रूप में न देखना या न देख पाना, विपर्य या भ्रम है। लास्ट है तर्क। तर्क जो है एक प्रकार की युक्ति है जो पूरी तरह से हमें निश्चित ज्ञान नहीं देती। यानी तर्क के द्वारा हम किसी भी बात को परोक्ष ढंग से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। परोक्ष का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, यानी जिसमें हम निश्चित नहीं होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दूर से धुआं देख रहा है और कहता है वहाँ आग है। जब उसका विरोधी कहता है कि वह आग नहीं है और धुआं भी नहीं है, तो इसे हम तर्क कहेंगे। यानी तर्क के द्वारा वस्तु का अनुभव नहीं होता है और तर्क से एक निश्चित ज्ञान भी नहीं होता, इसलिए इसे अप्रमा के अंतर्गत रखा गया है। और प्रमा जो है इसके विपरीत यथार्थ ज्ञान को कहा जाता है। जो जिस रूप में है उसे उसी रूप में ग्रहण करना प्रमा है। प्रमा के भी 4 प्रकार हैं: प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति। ठीक है। पहला अंग जो है वो प्रमाता है। प्रमाता का मतलब होता है ज्ञान जो है हमारी आत्मा का गुण है। तो यथार्थ ज्ञान प्रमा की प्राप्ति तभी हो सकती है जब कोई ज्ञान प्राप्त करने वाला हो। नोअर या ज्ञाता, ज्ञान प्राप्त करने वाले को ही हम प्रमाता कहते हैं। और प्रमा की उत्पत्ति के लिए किसी ज्ञान प्राप्त करने वाले चेतन मनुष्य का होना भी आवश्यक है। दूसरा है प्रमेय। प्रमेय का मतलब है ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान जो है किसी न किसी विषय का होता है। तो प्रमाता को ज्ञान की अनुभूति तभी हो सकती है जब कोई न कोई विषय उसके सामने हो। ठीक है। तीसरा है प्रमाण। प्रमाण का मतलब ज्ञान के साधन को ही प्रमाण हम कहते हैं। और प्रमिति, प्रमिति का मतलब जिस विषय को जान लिया जाए उसे हम प्रमिति कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से प्रमा के ये 4 प्रकार बताए गए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है न्याय दर्शन का प्रमाण विचार, जिसमें सबसे पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है। थैंक यू।